हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ज्ञान जीएस एंड वेलकम टू क्लास। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज की क्लास में मैं बताऊंगा आपको स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन के बारे में। हाउ टू लर्न विद ट्रिक स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन, किस तरीके से इनको ट्रिक के साथ लर्न करें। पीजीटी एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से भी कई बार पूछा जा चुका है, सीधे डायरेक्ट आता है कि कोई एक वैल्यू दे दी जाती है और आपसे पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सी क्वांटिटी ऐसी है, कौन सा फंक्शन ऐसा है जो स्टेट फंक्शन को फॉलो कर रहा है या फिर पाथ फंक्शन को फॉलो कर रहा है। ठीक है, इस चीज को बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि इसकी मैं एक ट्रिक लाया हूं, जबरदस्त ट्रिक है, आपके लिए इफेक्टिव रहेगी एग्जाम के लिए। ध्यान दीजिएगा। देखिए, मैं यहां पर इसको डिवाइड कर लेता हूं, एक तरफ लिखता हूं स्टेट फंक्शन, स्टेट फंक्शन, स्टेट फंक्शन, और दूसरी तरफ मैंने लिखना है ना पाथ फंक्शन, पाथ फंक्शन, पाथ फंक्शन। देखिए, सबसे पहले तो कॉन्सेप्चुअली अगर हम देखें तो ये कहा जाता है कि जितने भी थर्मोडायनामिक फंक्शन होते हैं, थर्मोडायनामिक, थर्मोडायनामिक को मैंने शॉर्टकट में टीडी से रिप्रेजेंट कर दिया। जितने भी थर्मोडायनामिक फंक्शंस होते हैं, कौन कौन से फंक्शंस होते हैं सर? जी एच ए यू, जी एच ए यू, जी एच ए यू, जी एच ए यू। आप इसको 10 बार रटेंगे, जी एच ए यू, तो हो जाएगा जी एच ए यू। उसके बाद हमारे पास में है थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स। ये रहे आपकी स्क्रीन पर थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स, पीबीएसटी, पीबीएसटी, पीबीएसटी। थर्मोडायनामिक फंक्शन कौन से होते हैं? जीएचएयू। थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स कौन से होते हैं? पीवीएसटी। तो यही हमारे रहते हैं स्टेट फंक्शन। ये क्या रहते हैं? स्टेट फंक्शन। देखिए, अगर इसमें आपको चेंज दिखाना हो, जैसे जैसे अगर आपको इसमें चेंज दिखाना हो कि भैया ये जो जी है जो कि गिब्स एनर्जी है, एच है इंथैल्पी है, वर्क फंक्शन है, इंटरनल एनर्जी है, इनमें अगर आपको चेंज दिखाना है तो हम क्या लगाते हैं? थर्मोडायनामिक में चेंज जब दिखाते हैं तो हम लगाते हैं सर यहाँ पर या तो डेल्टा लगाएंगे या फिर डी लगाएंगे या डेल लगाएंगे। ये तीन चीजें लगाते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा बहुत। देखिए, अगर मुझे इन फंक्शंस में चेंज दिखाना है तो डेल्टा डी या फिर डेल लगा के दिखाते हैं। ये ध्यान रखना, ये तीनों क्या चीज को शो करता है? चेंज। ये लार्ज चेंज होता है। कौन सा चेंज होता है सर? लार्ज चेंज होता है। बहुत ध्यान दीजिएगा, लार्ज चेंज। ये है स्मॉल चेंज। कौन सा चेंज है भाई? स्मॉल चेंज। ठीक है, अभी मैं इसकी ट्रिक भी बताऊंगा, अभी आपको जाना नहीं, इसकी ट्रिक भी बताऊंगा क्या है। स्मॉल चेंज। और डेल जो होता है वो स्मॉल चेंज विद कांस्टेंट, स्मॉल चेंज विद विद कांस्टेंट। ठीक है, मतलब ये जो डेल है ये भी हमारा स्मॉल चेंज को शो करता है, लेकिन इसके साथ हमेशा कांस्टेंट लगा होगा। ठीक, अब देखिए मुझे अगर चेंज दिखाना है, मान लो गिब्स एनर्जी में चेंज दिखाना है, मुझे कहना है कि गिब्स एनर्जी में चेंज दिखाइए, तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर? डेल्टा, यानी डेल्टा जी हो जाएगा। ठीक है, डेल्टा एच हो जाएगा, डेल्टा ए हो जाएगा, डेल्टा यू हो जाएगा। ऐसे अगर आपको एग्जाम में मिले जी एच ए यू की फॉर्म में या फिर डेल्टा जी, डेल्टा एच, डेल्टा ए, डेल्टा यू की फॉर्म में, तो ये सारे क्या लगाओगे आप वहां पर? स्टेट फंक्शन जी एच ए यू। आप ध्यान रखिए सीक्वेंस, जी एच ए यू, जी एच ए यू, पीवीएसटी, दिस इज स्टेट फंक्शन। ठीक है, उसके बाद में इनका जो साइक्लिक इंटीग्रल होता है वो क्या रहता है? हमेशा जीरो रहता है। हमेशा ध्यान रखना, इसका साइक्लिक इंटीग्रल चेंज इन गिब्स एनर्जी विल बी इक्वल टू जीरो ऑलवेज। ये आप हमेशा ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब इस जी की जगह पर कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर एच हो सकता है, ए हो सकता है, यू हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे साइक्लिक इंटीग्रल जो होता है किसका? चेंज इन गिब्स एनर्जी, चेंज इन इंथैल्पी, चेंज इन वर्क फंक्शन, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ठीक है, ऑलवेज इक्वल टू जीरो। ये भी ध्यान रखना है। अच्छा, क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है यहां से, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है पीजीटी एग्जाम के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से कई बार पूछा गया है कि साइक्लिक इंटीग्रल जो हमारा फंक्शंस होते हैं, थर्मोडायनेमिक फंक्शंस होते हैं, उनका साइक्लिक इंटीग्रल कैसी वैल्यू रहती है? जीरो या फिर इज नॉट जीरो। तो आपको क्या देखना है सर? जीरो देखना। चलिए मैं इसकी ट्रिक के बारे में बात कर लेता हूँ। ठीक है, देखो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए बहुत अच्छा है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, मैं इसकी ट्रिक बताता हूँ आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं इसकी ट्रिक के साथ, और बहुत मजा आने वाला है ट्रिक में, क्योंकि ट्रिक से कोई चीज याद की जाती है ना तो सदियों तक याद रहती है। जैसे गाने नहीं होते हैं, हम लोगों को सदियों तक गाने याद हो जाते हैं, सॉन्ग। ठीक है, हम भूल नहीं पाएंगे तुझे, वही वाला कॉन्सेप्ट भैया यहाँ पर भी लगा दो, हम भूल नहीं पाएंगे तुझे जब हमारी
या जब हमारा जब हमारा जब हमारा अंजलि अंजलि जब हमारा अंजलि और और जब हमारा अंजलि और प्रिया से विवाह विवाह था विवाह था। देखो ये ट्रिक आपको ध्यान रखनी है, ये ट्रिक इंपॉर्टेंट है और इस ट्रिक के थ्रू हम लोग स्टेट फंक्शन को आसानी से लर्न कर सकते हैं। जब हमारा अंजलि और प्रिया से विवाह था, अब जब से मैंने निकाला है जी, हमारा से निकाला है एच, अंजलि से निकाला है ए, और से निकाला है यू, प्रिया से निकाला है पी, से निकाला है एस, विवाह से निकाला है वी और था से निकाला है टी। देखिए GHAU फिर PSBT। इसमें अगर हम चेंज दिखाना हो, ठीक है, क्या दिखाना हो, चेंज दिखाना हो, तो हम क्या लगा देते हैं, तो हम लगा देते हैं डेल्टा जी, यानी डेल्टा लगा दो या फिर डी जी लगा दो, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर चेंज दिखा दो तो डेल्टा एच या फिर डी एच, ये रहा डेल्टा ए या फिर डी ए, डेल्टा यू, देखो बहुत ध्यान से देखो, डी यू या फिर डेल्टा यू या डी यू। फिर यहां पर देखो, यहां पर लगा दो डेल्टा पी, डेल्टा एस, डेल्टा बी, ठीक है, और डेल्टा टी। ये सारी चीजें हैं, लेकिन हम लोग टेम्परेचर में चेंज दिखाते नहीं है, टेम्परेचर में चेंज दिखा सकते हैं, वो ऐसी दिक्कत नहीं है फिलहाल, ठीक है। तो यहाँ पर ये तो रही ट्रिक किसके लिए, स्टेट फंक्शन के लिए। पाथ फंक्शन का क्या है, देखो पाथ फंक्शन के बारे में भी देख लो भैया। पाथ फंक्शन को क्यों छोड़ोगे, पाथ फंक्शन को क्यों छोड़ोगे, पाथ फंक्शन में भी कौन कौन सी चीजें आती हैं। एक तो पाथ फंक्शन में आ जाता है हमारे पास में क्यू यानी हीट, दूसरा वर्क और तीसरी हीट कैपेसिटी, ठीक है। ये सारे क्या है, ये सारे क्या है, ये है हमारे पास में पाथ फंक्शन, ठीक है। पाथ फंक्शन ये सब क्या है, पाथ फंक्शन। डायरेक्ट फार्मूला पूछा जाता है आपसे, कोई एक क्वांटिटी सही दी होगी और बाकी 3 क्वांटिटी गलत दी होगी, आपसे पूछ लिया जाएगा भैया इसमें बताइए हमारे पास में स्टेट फंक्शन कौन सा, हमारे पास पाथ फंक्शन कौन सा है, तो आपको बिट ट्रिक के साथ में याद रखना है। इसमें क्या होता है, इसमें जो साइक्लिक इंटीग्रल की वैल्यू होती है वो हमेशा 0 नहीं होती है, ऑलवेज 0 नहीं होती है, इसकी कोई ना कोई वैल्यू रहेगी, इसकी कोई ना कोई वैल्यू रहेगी, ठीक है। हीट वर्क और हीट कैपेसिटी, हीट वर्क हीट कैपेसिटी क्या है, पाथ फंक्शन है। सर मैं आपको यहाँ पर बता दूं स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन है क्या, इसकी डेफिनेशन को बारे में मैं ज्यादा बात नहीं करने वाला हूं। मैंने आपको बताया है कि स्टेट फंक्शन पाथ फंक्शन की वैल्यू को कैसे ध्यान रखेंगे, उसकी मैंने ट्रिक भी बताई। और स्टेट फंक्शन ये ऐसे फंक्शन होते हैं जिनकी एब्सोल्यूट वैल्यू को कैलकुलेट करना मुश्किल होता है, मतलब हम एब्सोल्यूट वैल्यू को कैलकुलेट कर ही नहीं सकते हैं। कौन सी वैल्यू को सर कैलकुलेट कर सकते हैं, तो इसकी रिलेटिव वैल्यू को कैलकुलेट किया जा सकता है, ठीक है। स्टेट फंक्शन में स्टेट फंक्शन की रिलेटिव वैल्यू को कैलकुलेट किया जा सकता है, बट इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू को कैलकुलेट नहीं किया जा सकता है, ठीक है। पाथ फंक्शन में जबकि ऐसा है, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू को कैलकुलेट किया जा सकता है और रिलेटिव वैल्यू को भी कैलकुलेट किया जा सकता है। बात समझ में आ रही है सब लोगों के। चलिए आज के लिए हमारी यही ट्रिक रहती है, तो आज अगली वीडियो में मिलते हैं और उसमें भी मैं एक जबरदस्त ट्रिक लाने वाला हूं। अब मेरे साथ बने रहिएगा। पीजीटी एग्जाम के लिए यहाँ पर वो चीजें बताई जाती हैं जो केवल एग्जाम ओरिएंटेड हो, जो केवल एग्जाम ओरिएंटेड हो। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट, हैप्पी लव ऑफ लर्निंग, थैंक यू।